नमस्कार साथियों मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। अभी अभी मैं इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अपने डीटीसी स्टाफ के नाम एक संबोधन था कि आंदोलन को साजिशों का शिकार होने से कैसे बचाएं। उसको कंप्लीट करके बैठा ही था, तभी संज्ञान में आया, एक सूचना आई कि एक कोई नवीन राठी करके हमारे साथी हैं। एक दो बार मैंने भी उनकी वीडियो देखी हैं। काफ़ी मतलब जोशीले और क्रांतिकारी भावना के साथी हैं और स्टाफ को हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। लेकिन ये जो आज इन्होंने जो वीडियो डाली, ये सुनने के बाद अब मैं ये कहूँ कि हंसी आई, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा समझ पे तरस आया। उन्होंने आपत्ति उठाई कि कोई एक साथी है, नाम नहीं लेना चाहेगा। मैं हूं वो साथी, नरेंद्र लाकड़ा मेरा नाम है। और मंच पर खुले रूप से जब मैं बोल रहा हूं कि कोर्ट के जरिए भी हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, और यही बात डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, जिसका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरी इस यूट्यूब चैनल पर इससे पहले लगभग 10 वीडियो हैं। मेरी सलाह है उन साथी को, हमारे छोटे भाई को, कि कम से कम कुछ भी बोलने से पहले सामने वाले ने जो भी संबोधन दिया है, बोला है, कहा है, उसको कम से कम पूरा तो सुन लें। जिस यूनियन का आप सम्मान करते हैं, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, जिस कर्मचारी यूनियन का आपने झंडा उठा रखा है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके प्रभारी हैं, आदरणीय ललित जी, आदरणीय मनोज जी, एक बार उनसे पूछ तो लेते कि ये नरेंद्र लाकड़ा आखिर है कौन, कि आप उनसे बिना पूछे एक अनुशासनहीन सिपाही की तरह वीडियो बनाकर उठकर आ गए और वीडियो बनाने के लिए चल पड़े। एक बार ललित जी से बात करिएगा, उनसे पूछिएगा कि नरेंद्र लाकड़ा कौन है। वाल्मीकि झा जी से बात करिएगा, जिस समय आपको शायद फोन पकड़ना और वीडियो बनाना तक नहीं आता था, उस समय से वे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं किस संगठन से हूं और किस यूनियन से हूं, साथी आपको पूरी जानकारी मेरे बारे में नहीं है। और दूसरी बात, जिस कोर्ट की और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, उस बारे में बातें मैं नहीं समझता कि आपका स्तर मेरे जितना है, उतनी समझ आपकी है। क्योंकि अगर उतनी समझ होती आप में, इस प्रकार से एक अनुशासनहीन सिपाही की तरह, अपने कहने को तो अपने आप को यूनियन का बड़ा ही कर्मठ समर्पित एक कार्यकर्ता बोल रहे हैं, कर्मचारी एकता यूनियन का, और जब बात अनुशासन की आई तो उस यूनियन से बगैर सलाह किए, बगैर कुछ भी किए, किसी के ऊपर भी मतलब कुछ भी आरोप प्रत्यारोप उठा करके ले आए, शोभा नहीं देता। मैं आपका बड़ा सम्मान करता था, आपकी मैंने 1-2 वीडियो जरूर सुनी है कि काफ़ी क्रांतिकारी साथी हैं। काश अगर ऐसे साथी सभी डीटीसी में हो जाएं तो इस डीटीसी का भला हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है, सिर्फ क्रांतिकारी जोश और भावना से बात नहीं बनेगी। अगर बुद्धि अगर आप जैसी ले आए तो भले के बजाय विनाश भी हो सकता है। यह ऐसा जोश जैसा आप में, ऐसा हमारी महिला कर्मचारियों में भी एसएनडी में देखने को मिला था। और सिर्फ उस जोश की, बेवकूफ़ी की बदौलत, ना समझे की बदौलत, उनमें तो चलो नई लड़कियां थी, अनुभव की कमी थी, तो कम से कम यूनियन के अपने वरिष्ठ साथियों से मेरे नाम का जिक्र करके बात तो कर लेते कि ये नरेंद्र लाकड़ा है कौन। साथियों, पारदर्शिता के साथ मैं कोर्ट केस लड़ रहा हूं, अपने साथियों को जोड़ रहा हूं डीटीसी के, और सीधा बताया है, वकील से मुलाकात करवाई है। भाई, जिसका ब्योंत हो, जिसकी आशिंग हो, मैं नहीं कह रहा, आपकी ये मानसिकता है कि यहां डीटीसी में 22,000 आदमी भूखे नंगे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है। लेकिन जब बात अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आएगी ना, तो चाहे वो देश की कोई भी अदालत क्यों ना हो, मैं नहीं समझता कि डीटीसी का कर्मचारी इतना अपंग, इतना मजबूर, इतना लाचार है कि वो इस कानून की लड़ाई में
संसाधन के रूप में 2 पैसे जुटाने की औकात तक नहीं रखते। भिखारियों की फौज को लेकर नहीं लड़ रहे हैं हम यहां पर। अपनी मानसिकता को बदलिए मित्र। आप ऐसा वीडियो के माध्यम से मत जताइए कि यहां पर 22,000 भिखारियों को लेकर के आप एक आंदोलन कर रहे हैं। आपको यह प्रदर्शन करना चाहिए कि आप 22,000 क्रांतिकारियों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। पैसा क्या चीज है फिर? तो 1,000 रुपए की बात करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो 20,000 भी लगाने को तैयार हैं। अगर बात अपने अधिकारों को लेने की आएगी, बात सम्मान से जीने की आएगी, ऐसी छोटी बातें करके जो साथी कुछ लड़ना चाह रहा होगा, करना चाह रहा होगा, उसका भी आप मनोबल तोड़ते हैं। थोड़ा सा अपने ज्ञान को विस्तार दीजिए दोस्त। संकुचित विचारधारा में या एक दायरे में ही रह करके एक ही चीज को बार 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 घुमाते रहने से विस्तार नहीं होता, वो कुआं कुआं ही रह जाता है। समुद्र बनने की कोशिश करिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे 10 वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक सलाह है आपको भी, और जो आपके भी कोई साथीगण मित्र हैं, और मनोज जी और ललित जी तो खैर मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी वीडियो के बारे में, कंटेंट्स को भी जानते हैं। मुझे अपने बारे में या सफाई देने की उनको जरूरत है नहीं, इवन किसी भी यूनियन को जरूरत नहीं है। तो उन कंटेंट्स को सुनने के बाद आप ये पाएंगे और आपको पश्चाताप भी होगा। आप जिस तरीके से फट फट करके ये फोन के अंदर से अपने आवाज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, इस ऊर्जा को मेरे भाई, मेरे दोस्त, सही जगह इस्तेमाल करते रहिए, जैसा कि आप भूतकाल में करते रहे हैं। स्टाफ को जागृत करने का काम करिए, उनको सही दिशा में आगे ले जाने का काम करिए। और अगर कोई साथी, कोई स्टाफ दिशा में तो सही में जा रहे हैं, टीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन भी अदालत के, जो आप कैसे दो मुही बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आंदोलन से ही सब कुछ होगा, अदालतों में सिर्फ लुटेंगे पिटेंगे, तो फिर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन क्यों इन 250-300 कर्मचारियों को अदालत में ले जाके खड़ी है? क्यों खुद से अदालत में खड़ी है? अगर अदालत में सिर्फ लुटना ही पिटना होता है तो जवाब है आपके पास कोई? स्टाफ को भ्रमित मत करिए। ठीक है, यूनियन के पास कुछ फंड होगा, साथी कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ये क्या बात कह रहे हो? क्या यूनियनें नहीं मांगती? यूनियन पैसा एकत्र नहीं करती? काम करने के लिए पैसा एक आधारभूत आवश्यकता है मेरे दोस्त। और मैं यूनियन की तरफ फंड एकत्र नहीं करता। जो फीस है, जो पैसा है, वकील साहब से बातचीत है, उन्हीं के अकाउंट में जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं आएगा। सीधा स्पष्ट बात है कि 1 महीने का वेतन लेगा। और इससे पहले वही वकील साहब मनोज जी को भी ये बात उन मीटिंग में बोल चुके हैं। वो वीडियो आपको याद दिला दूं मैंने कोई नई चीज नहीं बोली। यहां पर वहां पर संख्या यूनियन की उनको ज्यादा दिख रही थी तो शायद थोड़ी फीस कम बता दी। या मेरे साथ कुछ साथी जो मेरे निजी तौर पर जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, कम दिखी तो उन्होंने 2-4% ऊपर बता दी। वकील की मर्जी है भैया, डॉक्टर और वकील फीस अपने हिसाब से लेंगे। लेकिन अरे भाई, कोर्ट में डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन क्या मांगने गई है, और मैं कर्मचारियों को कोर्ट में जाकर के क्या मांगने के लिए कह रहा हूं? और इसके अलावा एक बार भी मैंने ये कहा हो कि नहीं नहीं वहां मत जाइएगा, मेरे पास आइएगा, मैं ज्यादा बेहतर पैरवी करूंगा, तब आप थोड़ा बहुत ये कुछ बोलते ना, अनाप शनाप जो बोल रहे थे, तो उसका तर्क समझ में आता। मैंने अपने हर वीडियो में हर बार यह कहा कि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन भी कर्मचारियों कोर्ट में केस लड़वा रही है, अच्छी बात है। मुझसे जुड़ना चाहे मुझसे जुड़िए, उनसे जुड़ना चाहे उनसे जुड़िए, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है। इसे कहते हैं सोच, कुंठाग्रस्त सोच नहीं कहते, जैसे आपकी है कि नहीं यहां आओ, वो ये चीज गलत। अरे जो 2,000 रुपये खर्च कर सकता है, या कोई मुझ पर भरोसा कर रहा है, ठीक है लागड़ा जी, मैं वकील के माध्यम से जाऊंगा, मुझे यह वकील पसंद है। पैरवी सबका अपना निजी अधिकार है, मकसद तो एक ही है ना।
उद्देश्य एक ही है ना इस केस का, चाहे वो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के जरिए जा रहा हो, चाहे नरेंद्र लाकड़ा के जरिए जा रहा हो, राजीव अग्रवाल वकील के माध्यम से। बड़ी बात यह है कि पैरवी होनी चाहिए, और पैरवी यहां भी कमजोर नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि यूनियन का मैंने कभी देखा नहीं है कि पैरवी करने का स्तर क्या है, तरीका क्या है, लेकिन जैसा अनुभव है मैं मानता हूं कि पैरवी उनकी भी अच्छी होगी। लेकिन मेरा निजी विचार है कि जब बात मेरे अधिकारों की, मेरे कोर्ट केस की है, और मेरे पास अनुभव है लेबर कानूनों का, श्रम कानूनों का, अदालती प्रक्रिया का, और मेरे ताल्लुकात हैं वकीलों के, तो इसमें मेरे को इतनी लिबर्टी है कि ठीक है, कोई संगठन मुकदमा लड़ रहा है हमारे लिए, भाई मैं अलग से लड़ूंगा, मेरे साथी, मेरा साथ कोई आना चाहे तो वो भी आ जाए, ठीक है। दिशा में तो एक ही जा रहे, उद्देश्य तो एक ही है, अपने साथियों का, अपने भाइयों का हित। कैसी दो मुई बातें करते हैं आप। एक तरफ तो कोर्ट को, अदालतों को ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना, जो कुछ होना है आंदोलन से होना है, संघर्ष से होना है। दूसरी तरफ यूनियन जब अदालत में खड़ी है तो उसके बारे में चुप्पी साध लेते हैं। अपनी इज्जत और सम्मान को खोने वाले हमें कोई भी लफ्ज, कोई भी शब्द नहीं बोलने चाहिए। मेरी सलाह है छोटे भाई नवीन राठी जी आपको। और ये एक ताजा तरीन शानदार उदाहरण है जो मैं स्टाफ को भी संदर्भित करना चाहता हूं, जो मेरे और डीटीसी स्टाफ साथी सुन रहे हैं, कि किस प्रकार एक समझदार आदमी भी जब बहुत अधिक जोश में हो जाता है, आक्रोश में हो जाता है, या कोई ऐसे मंच पर जाकर चढ़ जाता है जहां कुछ सैकड़ों हजारों आदमी सुन रहे हैं, तो बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार से कम हो जाता है, नासमझी किस प्रकार हावी हो जाती है, ये आपके वीडियो से साबित होता है। मेरी आपसे कोई गिला सकवा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है मेरे भाई, सिर्फ एक सुझाव है। आप माने तो ठीक, ना माने तो आपकी समझ है। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मेरे 10 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर है मेरे, गौर करिएगा आप। मैंने तमाम संगठनों और जो और भी यूनियनें हैं यहां पर, उनके बारे में भी बोला है कि जहां सबको एकजुट होना चाहिए। सिर्फ एक यूनियन खड़ी है, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, जिसके आप झंडाबरदार हैं, लेकिन मैं भी उसका समर्थक हूं, उनकी मेहनत का, उनकी लगन का, उनके परिश्रम का। और जिस यूनियन की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनियन का टॉप कार्यकारिणी मेरे आंदोलन मंच पर आकर के सीएम हाउस पर 76 दिन हड़ताल चली थी डीटीसी कर्मचारी कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन की। वहां पर आकर के उन्होंने मेरे साथ मंच साझा किया था। वाल्मीकि झा भी उस समय थे, ललित जी भी थे। उनसे पूछिएगा जाकर के एक बार, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को अपडेट करिएगा पहले कि कौन है ये नरेंद्र लाकड़ा और क्या कर रहा है और क्या जानता है। ज्यादा मैं बोलूंगा तो उचित नहीं होगा साथी, क्योंकि ये माहौल इन सब बातों के लिए नहीं है। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल करिए आप, ताकि स्टाफ का अधिकतम भला हो सके। जिसकी औकात है ना 2000 रुपये दे करके मुकदमा लड़ने की, और जो मुझे निजी तौर से जानता है, मानता है, अगर वो कर लेगा तो आपको क्या तकलीफ है इस बारे में? जब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो प्रोत्साहित करता हूं कि ठीक है, जो साथी यूनियन के साथ जुड़ना चाहे बिल्कुल जाना चाहिए उसको। वीडियो सुनिएगा मेरी, 10 वीडियो पड़ी है, एक ना आधी वहां पर। तो आपको यह सलाह है साथी कि किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले, वार्ता करने से पहले, और खासकर नरेंद्र लाकड़ा से पहले होमवर्क कर लीजिएगा साथ दोस्त। होमवर्क करके फिर आइएगा, मजा आएगा, बातचीत होनी चाहिए, एक हेल्दी आर्गुमेंट होने चाहिए। मैं इस चीज का हमेशा स्वागत करता हूं। आपका आदर है, आपका सम्मान है। ये मेरे सुझाव थे। हो सकता है आप ही की तरह मैं भी थोड़ा, आवाज मेरी है ही शुरू से आपकी तरह ही है, कम नहीं है, लेकिन मेरी आवाज के पीछे मर्यादा होती है, मेरे शब्दों के पीछे नियंत्रण होता है, उसके पीछे जानकारी और होमवर्क होता है। और जिस दिन आप भी इन चीजों को अपना लोगे ना, एक अच्छे वक्ता, प्रभावशाली वक्ता बन जाओगे, उत्साहवर्धन ज्यादा बेहतर तरीके से स्टाफ का कर पाओगे।
ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बातों को आप लोगों के कानों के ज़रिए उनके दिमाग और दिल में उतार सकोगे। तो इन चीज़ों पर गौर करिएगा नवीन राठी जी। शुक्रिया।